हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने खराब जो भूमि है उनको बहाल करने का है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 26 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत भूमि शरण तटस्थता की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जून 2021 को आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमि शरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता में भाषण देते हुए ये कहा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि भारत का जो लक्ष्य है वो 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब जो भूमि है उसको बहाल करने का है, ताकि जो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन कमी प्राप्त की जा सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, कथित तौर पर डेल्टा को जो वेरिएंट है कोविड-19 का, उसके खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी स्पुतनिक 5 बताया जा रहा है। तो रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF ने 15 जून 2021 को ये कहा कि इसका जो रूसी स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन है वो अब तक किसी भी अन्य वैक्सीन की तुलना में वायरस के जो डेल्टा वेरिएंट है उसके खिलाफ अधिक सक्षम है। ये डेल्टा वेरिएंट जिसे पहली बार भारत में पहचाना गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चौथे वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में घातक दूसरी लहर इसके सहित कई देशों में कोविड-19 संक्रमण का पुनरुत्थान इसी से हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित जो तीसरी लहर है उसके लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने की वो निर्णय लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने 16 जून को ये घोषणा की थी कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी जो लहर है उसकी जो संभावना है उसको देखते हुए दिल्ली में 5000 युवाओं को चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों के साथ ही इस महामारी से मृत्यु दर में भी काफ़ी अधिक वृद्धि दिखाई दी थी। और अब संभावित तीसरी जो लहर है उसके दौरान मृत्यु दर को कम से कम रखने के लिए, साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी ये ली गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रीलंका स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका सही जवाब है वो है असम, ऑप्शन बी। तो असम सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रीलंका वो शुरू करने की निर्णय लिया है, जिसमें कि पुरस्कार विजेताओं के लिए विभिन्न लाभ भी शामिल किए गए हैं। असम के द्वारा अपने नागरिक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय 8 जून 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की थी। भारत सरकार के ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कार विशेष उपलब्धि हासिल करने पर या फिर विशिष्ट व्यक्तियों की समाज और देश में किसी भी क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये सब आप जानते ही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। इसका सही जवाब है 3 जुलाई 2021। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने 15 जून 2021 को यह घोषणा करी है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के लिए मतदान वो
3 जुलाई 2021 को कराए जाएंगे। इस राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल पद 75 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 16 पद आरक्षित हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 6 पद आरक्षित हैं। इसी तरह से पिछड़ी जाति के लिए 20 पद हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए 7 पद रिजर्व किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 27 पद अनारक्षित हैं और इस अध्यक्ष पदों के लिए कुल जो है 3050 चुने हुए जिला पंचायत सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों में सियासी गतिविधियां जारी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? इसका सही जवाब है भारत हमारा देश है, वहाँ पर ये हुआ है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने जो है भारत सरकार के लिए नए जो आईटी नियम है उसके अनुसार वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति में विफलता के कारण भारत में अपनी सुरक्षित बंदरगाह स्थल प्रतिरक्षा को खो दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि ट्विटर को अब आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा और अब इसके शीर्ष अधिकारी अपने मंच पर सभी किस्म की सामग्रियों के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि भड़काऊ माना जाता है या प्रकृति में गैरकानूनी माना जाता है। भारत में ट्विटर पिछले कई महीनों से अपनी विवादास्पद नीतियों और गतिविधियों के कारण भारत सरकार और जनता के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह WISA वुडसैट को जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। इस उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना होगा और इसे विस्तारित समय अवधि के लिए अत्यधिक अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड और वैक्यूम और विकिरण में परखना होगा। वो सवाल हमने जो आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? सही जवाब ऑप्शन बी, 14,775 करोड़ रुपए। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की जो सब्सिडी में कुल 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध होती रहे। मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी दरें जो है 700 रुपये प्रति बैग बढ़ा दी हैं। डीएपी के हर बैग की कीमत अभी 2,400 रुपये है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है? आपके ऑप्शंस 18.3%, 12%, 15% या फिर 16.5%। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।